अस्सलाम वालेकुम। बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं फिर से खड्डी से लेके खड्डी कबाब तक, यानी कि हम दोबारा से आपके पास लेके आए हैं कि होल बकरा कैसे बनाते हैं और उसमें चावल कैसे भरते हैं और चावल भर के उसको किस तरीके से खड्डे में स्टीम करते हैं, रोस्ट करते हैं और उसको तैयार करते हैं। तो बाबर शेफ़ हाज़िर हैं, आज आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से हम इसमें चावल भरते हैं और किस तरीके से हम इसको लगाते हैं। और इसमें जो हमने सबसे बड़ी बड़ी गलतियां की, जिससे हमारे ये जो कम से कम 1.5 लाख के बकरे थे, ये काफ़ी जो है ना एक्सपायर के करीब थे, जिसकी वजह से हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आपका बहुत सारे पैसों का नुकसान ना हो, बल्कि आप इस वीडियो को देख के उस नुकसान से बच सकें जो नुकसान हम काफ़ी हद तक करीब करीब कर चुके हैं और करीब करीब कुछ बच भी गए हैं, लेकिन काफ़ी सारा हमें इसमें एक्सपीरियंस हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, 2 होल हमारे पास बकरे हैं, यानी कि साबुत बकरे हैं। एक का वज़न हमारे पास 16 केजी है और एक का वज़न हमारे पास 14 केजी है, यानी कि 14 केजी एक होल जो मटन है हमारे पास, और 16 केजी। ये हमारे पास 2 बकरे हैं और हमने इनको टक लगा लेने हैं। और टक हमने जितने भी लगाने हैं, ये आप देख रहे हैं बाबर शेफ़ साहब लगा रहे हैं, ये हमने टक इतने लगाने हैं कि हमने हड्डियों के जोड़ पे नहीं लगाना है कि हमारी हड्डी इस पे गिरे ना, और इतने ज़्यादा नहीं लगाने कि कहीं से कोई चीज़ गिर जाए टूट के। हमने इतने लगाने हैं कि हम इसको मसाला अच्छे तरीके से लगाएं और वो इसमें मिक्स हो जाए। स्पीड मैंने तेज़ कर दी है जी, मेरी टीम मेरे साथ है इस टाइम और बाबर शेफ़ साहब खुद वीडियो बना रहे हैं। हमने बकरे ले लेने हैं, 2 साइड्स पे हमने बकरे रख लिए हैं, इकट्ठे हम इसमें मसाला लगा रहे हैं। 4 बोतलें हमने इसमें लगाई हैं चिली सॉस की, यानी कि 2 बोतलें हमने एक बकरे को लगाई हैं और 1 बोतल हमारी 300 ग्राम की है। टोटल 600 ग्राम एक बकरे को चिली सॉस लगी है हमारी। उसके बाद हमने अजवाइन लगाई है और 2 टेबलस्पून एक पूरे बकरे को हमने लगाए हैं। और उसके बाद हमने चिकन पाउडर लगाया है। चिकन पाउडर हमने 6 टेबलस्पून लगाए हैं दोनों बकरों को, यानी कि 3-3 टेबलस्पून एक एक बकरे को। उसके बाद हमने नमक लगाया है 8 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून हमने एक बकरे को लगाए हैं। उसके बाद हमने हल्दी लगाई है 4 टेबलस्पून, जो हमने 2-2 टेबलस्पून लगाए हैं एक एक बकरे को। उसके बाद हमने 4 टेबलस्पून लाल मिर्च लगाई है, जो हमने 2-2 टेबलस्पून लगाए हैं एक एक बकरे को। तिक्का मसाला आ जाता है जब हमारा, तो हम तिक्का मसाला 6-6 टेबलस्पून लगाते हैं। 6 टेबलस्पून एक बकरे को, 6 टेबलस्पून दूसरे बकरे को। गरम मसाला पाउडर अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, 4 टेबलस्पून एक बकरे को हमने लगाए हैं, दोनों को 8 टेबलस्पून लगाए हैं। सिरका सफ़ेद, यहाँ पे हमने सिरका सफ़ेद यूज़ किया है और 400 ग्राम हमने सिरका यहाँ पे लगाया है। 800 ग्राम की हमारी बोतल थी सिरके की। उसके बाद हमारा अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट आ जाता है, वो हमने 400 ग्राम लगाया है, 400 ग्राम एक बकरे को। काली मिर्च कुटी हुई थी हमारे पास, 2-2 टेबलस्पून हमने लगाए हैं, 2 टेबलस्पून एक बकरे को, दोनों को 4 टेबलस्पून। यहाँ पे हमारी रेसिपी मुकम्मल हो जाती है। बाकी प्रोसेस हमारा रह जाता है, जो मेन प्रोसेस है, यानी कि मसाला लगाने का और उसको अच्छे से मलने का, उसको टाइम देने का, और कुछ और बीच में चीज़ें हैं जो जिनको हम क्लियर करेंगे। इसमें ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये देख रहे हैं मसाला मल रहे हैं, अच्छे तरीके से मल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से मल रहे हैं, अंदर मल रहे हैं, मसाला यहाँ से उठा रहे हैं और वो अंदर भी लगा रहे हैं, वो उसके बीच में भी घुमा रहे हैं, आप देख रहे हैं अच्छे से, ताकि मसाला लग जाए। कि जितना मसाला इसके साथ लग जाएगा, चिपक जाएगा, उतना ही इसके लिए बेहतर है, क्योंकि ये साबुत मटन यानी कि साबुत बकरा है हमारा, सालिम बकरा, इसमें हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अगर टेस्ट हमें वेल चाहिए, गुड चाहिए, परफेक्ट चाहिए,
तो हमें एफ़र्ट पूरी करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे सेला राइस हैं, चावल हैं 4 केजी, किशमिश हमारी 200 ग्राम, बादाम हमारे 200 ग्राम, पिस्ता हमारा 200 ग्राम, अखरोट हमारे 200 ग्राम, गाजर हमने ले ली है कटिंग की हुई 500 ग्राम, और इसमें हमने इमली डाली है 100 ग्राम, आलू बुखारा डाला है 200 ग्राम। ये हमारी रेसिपी इधर होगी। और सिरका हमने सफ़ेद 300 ग्राम इस पानी में ऐड किया है। पानी हम चावल से डबल भी ले सकते हैं और ट्रिपल भी ले सकते हैं, यानी कि 4 केजी हमारा पानी है, यानी कि 4 केजी हमारे चावल हैं, तो 8 केजी भी हम पानी ले सकते हैं और 10 से 12 केजी भी ले सकते हैं। अच्छा, ये हमारी फाइल्स वगैरह हैं, बकरे हमारे रेडी हो चुके हैं, चावल हमने डाल दिए हैं। सिर्फ चावलों का नमक जो है वो हमारा डला है 8 टेबल स्पून, वो मैंने आपको बता दिया है। सिरके का मैं आपको बता चुका हूँ। गरम मसाला साबुत हमने इसमें ऐड किया था 200 ग्राम, लेकिन ये जो स्पाइस हमने रखे हैं इसमें, ये स्पाइस हमने रखे हैं एक बहुत ज़्यादा जो मसालेदार चटपटे चावल खाने वाले होते हैं, जैसे कराची की बिरयानी होती है और कराची वाले पसंद करते हैं स्पाइसी राइस, ये उनके लिए है। अगर आप नॉर्मल खाना चाहते हैं, नॉर्मल मसाले, नॉर्मल स्पाइस और बिल्कुल एक लाइट टेस्ट हो, जिसे आप कहते हैं कि फ़्लेवर एक बेहतरीन फ़्लेवर हो, तो उसमें आप स्किप कर देंगे गरम मसाला साबुत 200 ग्राम, क्योंकि ये बहुत हैवी स्पाइस होते हैं। ये जो सिर्फ़ कराची वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, बाकी शहरों वाले जो पाकिस्तान के हैं वो नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो वो आप स्किप कर देंगे, आपका टेस्ट वेल हो जाएगा। साल्ट हम ऐसा रखते हैं इसमें जैसा बिरयानी के चावलों में होता है, यानी कि चावल जो बॉयल करते हैं हम बिरयानी के लिए, दम वाली बिरयानी के लिए, बिल्कुल वैसे ही चावल बॉयल करना है और वैसा ही नमक रखना है। बाकी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। ये सिरका हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था कि कम ज़्यादा ना हो, लेकिन 300 ग्राम चला गया था हमारा सिरका सफ़ेद। अच्छा जी, इसमें हमने 100 ग्राम सब्ज़ धनिया और 100 ग्राम पुदीना काट के रखा हुआ है, जो हम ऐड करेंगे। और इसके बाद एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने चावल छान लेने हैं जी। ये देखें, हमने उस स्टेज पे ही छाने हैं जिस स्टेज पे आज बिरयानी के चावल छानते हैं। ये देखें जी, ये हमारे चावल छन चुके हैं। इनके गरम मसाले का एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपके मटन में आप राइस स्टफ़ करते हैं, इनके भरते हैं, तो इनमें एक स्मेल पैदा होती है जो मटन की होती है। सबसे अच्छी बात ये होती है इस गरम मसाले की, ये जो साबुत आपने डाला, कि इनमें आपको मटन की स्मेल नहीं मिलेगी। और जो हमने 100 ग्राम पुदीना और धनिया ऐड किया है, ये एक बेहतरीन चीज़ है, ये और भी स्मेल इनकी ख़त्म कर देगी। राइस हमारे आ चुके हैं जी, ये आपके सामने आ चुके हैं, और ये हमारा 100 ग्राम इधर धनिया और पुदीना भी आ चुका है। ये हम साथ साथ मिक्स कर लें, वेल एंड गुड। साथ साथ थोड़ा ऐड कर लें, वेल एंड गुड। जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने जो आपके साथ शेयर की हैं चीज़ें, उसमें मैंने चावल नहीं ऐड किए मटन के अंदर, यानी कि बकरे के अंदर। उसमें मैंने जो बकरा है वो चावलों के बगैर बनाया, और उसकी वजह ये थी कि जब तजर्बा ना हो तो बंदे को एहतियात करनी चाहिए, कहीं ये ना हो कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। तो फ़र्स्ट टाइम हमने वो मटन बनाया था। हमारे बहुत अच्छे शेफ़ हैं निसार मल्ला साहब, उनकी रेसिपी है, उन्होंने हमें सारा सिस्टम और तरीका बताया। उनकी इनायत रहेगी हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें भूले नहीं हमें, बल्कि हमें साथ लेके चले और हर टाइम हमारी हेल्प की उन्होंने। शुक्रगुज़ार हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका। तो ये सारा सिस्टम हमने उनसे कॉपी पेस्ट किया है, और इसमें जो स्पेशलिटी यानी कि जो अलग चीज़ पैदा की है, वो फिर हमने जो हमारे तरीक़ाकार है उस तरीके से हमने मटन को रेडी किया है। लेकिन सिस्टम सारा हमने उनसे कॉपी पेस्ट, यानी कि हर किसी का एक चीज़ का उस्ताद होता है, तो वो हमारे उस्ताद हैं जिनसे हमने ये लेके आपके साथ शेयर की ये चीज़। अच्छा जी, आप देख रहे हैं हमने इसमें जो राइस हैं वो ऐड कर दिए हैं। राइस बेहतरीन किस्म के ऐड किए हैं, और हमारे ये जो राइस होते हैं ये पकने के बाद, यानी कि बॉयल होने के बाद 2 किलो राइस हो, सेला राइस, तो वो 4 किलो हो जाते हैं। तो अगर सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो एक बकरे में हमारे, क्योंकि बड़े बकरे थे हमारे, तो इसमें हमारे 4 किलो चावल आराम से आ गए। लेकिन कच्चे चावल हमारे 2 किलो थे।
ये हमने आधे आधे चावल इसमें डाल दिए थे जैसे हमने बॉयल किए थे, और हमने वेट नहीं किया। अगर हम ठंडे करके डालते तो और अच्छी बात थी, वो दोनों एक दूसरे में वो कर लेते। लेकिन क्योंकि हमारा मीट कच्चा था तो वो इनको बर्दाश्त कर गया और अंदर भी एडजस्ट हो गया। लेकिन स्पाइस वेरी हॉट थे, कराची वालों की तरह, जैसे वो उनकी बिरयानी होती है बहुत हॉट स्पाइसी और एक्स्ट्रा हॉट स्पाइसी बिरयानी खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही मसाला लगा हुआ था बकरों को और चावलों में। तो आप लोग नॉर्मल कर सकते हैं कोई चीज़, यानी कि नॉर्मल स्पाइस खाते हैं, जो मैंने पिछली आपके साथ वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने साल्टी मटन बनाया। जब आपके पास धागा ना हो वाइट वाला, जिनसे यानी कि मोटे वाला सफ़ेद वाला जो धागा होता है जिनसे बोरियां भी हम सीते हैं, यानी कि आटे वाली या मैदे वाली, तो आप 3 नलकियां लेंगे। 3 नलकियां लेके आप उसको एक बड़ी सुई में डालेंगे, मोटी सुई, और उसमें 3 नलकियों का धागा इकट्ठा ऐड करेंगे और उसको डबल कर लेंगे। 3 दूना हो जाएगा 6, और 6 को आप सी देंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपने राइस भरे हैं अच्छे तरीके से। अगर आपके पास वो धागा अवेलेबल नहीं है, जो नॉर्मली मोटा धागा भी कहते हैं, नरम धागा भी कहते हैं हम उनको, वो वाला धागा अवेलेबल नहीं है, तो ये देखें जी, ये आपके सामने सी रहे हैं। ये सारा प्रोसेस जो है, पिछली दफ़ा मैंने आपको सिर्फ मटन के बारे में बताया था, खड्डी के बारे में बताया था कि खड्डी किस तरीके से बनती है, खड्डी को किस तरह हम बनाते हैं, खड्डी का साइज़ क्या होना चाहिए, खड्डी के लिए कौन कौन सा सामान ज़रूरी है, खड्डी में चादर कितनी होती है, साइज़ क्या होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ कहाँ पे होती है और कहाँ कहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहली गलती होती है कि जब कोई पहली दफ़ा इसको बना रहा होता है बकरे को, तो उनको ये नहीं पता होता, ये किसी को भी, क्योंकि तजर्बा नहीं है, कि ये कितना नमक हम लगाएंगे जिसमें इसमें नमक पूरा हो जाएगा। पहली चीज़ ही नमक होती है। दूसरी चीज़, अगर आप मसाले वाला बना रहे हैं तो फिर मसाला होता है कि भाई हम कितना मसाला इसमें लगाएंगे जो इसमें एडजस्ट आ जाएगा, ये होती है दूसरी चीज़। इन दो चीज़ों को परफेक्ट कहाँ पे हो करना होता है या कहाँ पे हो रहे होते हैं, वो ज़ाहिर बात है जो बनाते रहते हैं, जिनका तजर्बा है, वो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर तरीके से बनाते हैं। अब ये देखें, ये किस तरीके से सी रहे हैं, बस इसी तरीके से आपने सी देना है। दूसरा बकरा भी हमने इसी तरीके से सिया था और हमारे बकरे रेडी हो गए थे। बाकी प्रोसेस मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जिसमें खड्डी से लेके खड्डी कबाब तक मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपको बताया है कि ये गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें स्पाइस है, यानी कि कैसा चटपटा होना चाहिए मटन आपका या चावल। दूसरा नमक है कि नमक का अंदाज़ा नहीं होता, बकरा फीका बन जाता है। और तीसरा कि कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि खड्डी का साइज़ बताया था 5 फुट लंबाई, 4 फुट, 3 फुट चौड़ाई। अब 3 फुट चौड़ाई और 4 फुट लंबाई के अंदर ये जो मैंने साइज़ बताया था, ये था एक बकरे का। लेकिन आज जो हम गलती करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये गलती नहीं करनी, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम उसी खड्डी के अंदर 2 बकरे लगाने जा रहे हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहाँ सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि पहली गलती ही जब हम करते हैं तो उसके बाद फिर गलतियों पे गलतियाँ होती चली जाती हैं। दूसरी गलती ये हो जाती है, जैसे हमने पहले बकरे के लिए आग के लिए हमने लकड़ी लगाई 5 मन। 5 मन हम एक बकरे के लिए लकड़ी का कोयला बनाते हैं और उसमें हम बकरा लगा देते हैं। लेकिन अब हमने उसी खड्डी में 5 फुट लंबाई और 3 फुट चौड़ाई में 2 बकरे लगाने हैं। तो हमने पहली ही गलती क्या कर दी कि हमने उसमें 2-3 मन लकड़ियाँ ज़्यादा लगा दी। अब हमने अपनी तरफ से बहुत समझदारी की, हमने कहा भाई हमारे बकरे तो बेहतरीन तैयार हो जाएंगे क्योंकि हीट पूरी है, जगह छोटी है और जल्दी तैयार हो जाएंगे, मसला ही नहीं है। लेकिन हमसे गलती हो गई, हमने एक बकरे को उसी खड्डी में कितना टाइम दिया था, ये हमने पहले सिलाई की है, सीधी हम लेके गए हैं सिलाई, फिर हम वापस आए हैं, हमने अच्छे से दोबारा से इसको सिलाई की है,
और अगर आप समझते हैं, आपको लगे कि नहीं डाउटफुल है, ये देखें हम अच्छे से चेक भी कर रहे हैं इधर, ये देखें ये चेक कर रहे हैं हम इधर कि कहीं पे कोई गैप तो नहीं है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हमें बाद में लॉस हो उस चीज़ में। ये वज़न बर्दाश्त कर जाएगी, हर चीज़ ओके हो जाएगी। हमने अच्छे से इसको सिया है और बाद में हमने वैसे ही इसको सिया है जैसे आप इस चीज़ को हाथ से कपड़े को टांका लगाते हैं, और वैसे ही सी के हमने इसको अच्छे से पक्का कर दिया। एंड पे 2-3 दफ़ा फिर हमने इसको एक टांका लगाया है पक्का सुई धागे से, और हमारा ये फ़ाइनल हो गया। और इसी तरह हमने पहले भी दूसरे बकरे को भी फ़ाइनल किया। अच्छा जी, दूसरी गलती फिर हम क्या करते हैं, पहली गलती हमने की कि उसी खड्डी में लगाया, दूसरी गलती क्या, उसी खड्डी में जो हमने एक बकरे के लिए बनाई थी, और दूसरी गलती क्या की, हमने 2-3 मन लकड़ियाँ ज़्यादा जला दी। हमने कहा चलें जहाँ 5 मन है तो हम लकड़ियाँ जला देते हैं 8 मन 9 मन। तो हमने यहाँ पे भी बड़ी समझदारी की, हमने कहा हम बकरा बना लेंगे और हमें मसला ही नहीं होगा। और फिर तीसरी समझदारी हमने क्या की, हमने जहाँ पे 3 घंटे और 35 मिनट दिए थे उन बकरों को, तो हमने यहाँ पे और समझदारी की, हमने कहा इसको हम 4 घंटे बाद खोलेंगे तो बड़े बेहतरीन टेंडर हो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि आइडिया नहीं था, तजर्बा नहीं था, पता नहीं था। उस्ताद से हमने पूछा था, जो हमारे उस्ताद हैं जिनके बारे में पहले ज़िक्र कर चुका हूँ आपके साथ, उन्होंने हमें मना किया था कि बाबर भाई ये जो है हमने जो खड्डी बनाई है ये हमने एक बकरे के लिए बनाई है, आप इसमें 2 बकरे ना लगाएं। और ये इस चीज़ का मुझे उन्होंने वाज़े तौर पे यानी कि कह दिया था, यानी कि रेड लाइट उन्होंने जला दी थी कि आप ना लगाएं, ये बेहतर काम नहीं होगा। लेकिन हमने उस चीज़ पे गौर नहीं किया, और हमने क्या किया कि हमने दोनों बकरे उठाए। और अच्छा जी, यहाँ पे एक मेजर हमारा एक और पॉइंट था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो जो दोनों बकरे हम लगा रहे हैं वो सामने आपके तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो साबित नहीं करूँगा, बल्कि वो साबित करूँगा आपके साथ कि हमने वो दोनों बकरे लगाए भी, और काफ़ी हमारा उसमें से लॉस भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें तो बचा लिया और हमारा कुछ लॉस कम हुआ। लेकिन आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि जितनी जगह बनी है एक बकरे की उसमें एक ही बकरा लगाना है। अगर दूसरा बकरा लगाना है आपने तो आपने दूसरा खड्डा करना है उसके लिए, और उसमें दूसरा बकरा लगाना है। आपने उस एक ही खड्डे में 2 बकरे नहीं लगाने हैं। उसकी भी वजह है, उसकी वजह मेजर ये है। अच्छा जी, मैं आपको मेजर वजह बताता हूँ उसकी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे मेजर पॉइंट है हमारा एक। यहाँ पे मेजर पॉइंट ये है कि हमने सरिया इसकी बैक साइड से हमने डालना है, और रीढ़ की हड्डी से होता हुआ, ये आप देखेंगे स्पीड मैंने तेज़ कर दी है ताकि टाइम आपको ज़्यादा ना लगे, आपको ऐसा ना लगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बैक साइड से डालना है और रीढ़ की हड्डी से होता हुआ सरिया इसकी आपने गर्दन से निकालना है। अब गर्दन से भी नीचे वाली साइड पे निकालना है, ये देखें नीचे वाली साइड पे, क्योंकि उसके बाद हमने गर्दन बांधनी होती है इसकी। और फिर हमने नीचे कोई चीज़ रख के, पतीला या पतीले का ढक्कन रख के, या कोई चीज़ आप रख लें, या आपका किचन ऐसा स्टैंडर्ड का बना हुआ है तो आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं। नीचे नालियाँ होती हैं, उस साइड पे भी हम रख सकते हैं। दोनों साइडों पे आप कोई सपोर्ट दे दें। और फिर आपको सबसे पहले आपने क्या देखना है कि सरिये का सेंटर हो, सरिये के सेंटर में आपका क्या हो, बकरा हो। और आपका जो सरिया है वो आपका खड्डे का जो साइज़ है उससे 2 फुट बड़ा हो। आपकी खड्डी का साइज़ 5 फुट है तो सरिया 7 फुट का हो। आपकी खड्डी का साइज़ अगर 8 फुट है तो सरिया 10 फुट का हो। 1-1 फुट दोनों साइडों से एक्स्ट्रा रखना है आपने। दुम हमने बांध दी, सेंटर से हमने बांध दिया। ये देखें आपने उधर अभी हमने सेंटर से बांधा था एक तार से सरिये को। लाजमी नहीं है लेकिन ज़रूरी इसलिए ताकि ये अपनी जगह ना छोड़े। ये देखें सेंटर से पहले भी हमने बांधा था, ये सेंटर से जो हम तार लेके जा रहे हैं ये हमने इसलिए बांधते हैं। ये देखें एक तार ऑलरेडी लगी हुई है, दूसरी तार माशाल्लाह ये देखें दूसरी तार भी बांध दी हमने। ये इसलिए हम बांधते हैं ताकि जब हम पूरा प्रोसेस कर रहे हों, हम फाइल कर रहे हों, तो हमारी जो मेजर जगह है वो ना छोड़े। यानी कि जब हम इसको फाइल करें और बाकी हम इसमें अपनी तारों से हम इसे लपेटें तो ये अपनी जगह ना छोड़ें। जब ये जगह छोड़ गया तो वो सारी चीज़ें हमारी लॉस हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, और हमें उनका लॉस ये होता है कि हमारा एक अच्छा भला इस पे इन्वेस्टमेंट होती है
और अगर ऑनर हैं तो उनको हम ऑनर। अच्छा जी, ये मेजर पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वही मसाला जो उसमें से बचा था, हमने उसको क्या किया, एक बॉल में डाला। बॉल में डाल के हमने उसमें 4 टेबलस्पून नमक डाला। अब 4 टेबलस्पून हमने नमक इसलिए डाला ताकि हम इसमें जो साल्ट है वो पूरा कर दें। हमें लगा कि हमने जो पहले 8 टेबलस्पून साल्ट डाला था वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो हमने 4 टेबलस्पून और डाला उसी मसाले में। दोनों मसाले हमने मिक्स किए उनके, दोनों बकरों के, क्योंकि हमने लेवल एक्यूरेट यानी कि हमने इक्वल लगाए थे मसाले। और उसमें 4 टेबलस्पून हमने मसाला नमक डाला और नमक डाल के हमने मिक्स करके हमने बकरे को लगाया। अब हम बकरे को क्या करने लगे हैं, अब हम उसको फॉइल करने लगे हैं। अब वही प्रोसेस है जो खड्डी कबाब का मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ये हम प्रोसेस पूरा करना होता है और इस प्रोसेस में जितना आप गौर से देखेंगे उतना अच्छा है। मेजर प्रोसेस पहले कर चुके हैं हम, इसको हम जगह दे चुके हैं, अपनी जगह पे छोड़ चुके हैं, अपनी जगह पे कायम कर चुके हैं ताकि ये हिले ना। अब जो प्रोसेस बनता है, अब बनता है इसकी स्टीम का। कहीं पे भी डायरेक्ट इसको जो स्टीम है वो ना जाए, बल्कि उससे पहले ये अंदर से पके और बाहर से नॉर्मल रहे, हार्ड ना हो जाए। तो इसके लिए हम फाइल करते हैं, और हम नहीं करते बल्कि जितने भी आज तक जो इसमें स्टीम में बना रहे हैं, कोयले में बना रहे हैं, या ज़मीन के अंदर दबा के बना रहे हैं, या केरी के अंदर बना रहे हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं इसमें भी, बहुत सारे तरीके हैं। कोयलों के अंदर दबा के बना रहे हैं, वो लाजमी फॉइल करते हैं ताकि चीज़ अंदर से पके और बाहर से हार्ड ना हो जाए, इतनी हार्ड ना हो जाए कि खाने के काबिल ना रहे। तो ये हमारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आपने गौर से देखना है, क्योंकि जहाँ पे कहीं पे भी कोई गलती होती है वहाँ से बकरा हार्ड हो जाता है, और जब हार्ड हो जाए तो वो खाने के काबिल नहीं रहता। तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा था कि जहाँ पे भी हम होते हैं वहाँ पे अगर ऑनर होते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं कि एक हमने अच्छा शेफ़ रखा और इतना तजर्बाकार शेफ़ रखा, और फिर उस तजर्बाकार शेफ़ से भी गलती हो गई तो एक बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई सारा कुछ देख सोच समझ के किया, फिर गलती कहाँ हो गई। तो गलती लाजमी नहीं है कि शेफ़ से ही हो, और ये भी लाजमी नहीं है कि अचानक से हो, लेकिन गलती तब लाजमी होती है कि जब एक चीज़ में यानी कि एक चूल्हा है और उस चूल्हे पे आप एक हांडी बना रहे हैं तो दो दो तो नहीं बना सकते। इसी तरह अगर एक खड्डी है तो उस खड्डी में एक बकरे के लिए आपने बनाई है तो उसमें आप 2 बकरे कुक नहीं कर सकते। अगर आप कुक कर रहे हैं तो उसमें फिर मसले मसाइल आते हैं। तो हमारे सामने जो मसला मसाइल आया वो ये आया कि खड्डी में जब हमने अपनी जो हमने एक्स्ट्रा लकड़ियाँ को हमने आग लगा दी थी, वो आग जो है वो हमने बेहतरीन लगाई थी, सब कुछ ओके था, लेकिन उसकी हीट इतनी तेज़ थी, और वो तेज़ होने की जो वजह थी वो भी हमारी नहीं थी। वो उसकी वजह थी ये थी कि उसकी जो गहराई थी वो हमने एक बकरे के लिहाज से की हुई थी, 2 बकरों के लिहाज से नहीं की हुई थी। जबकि हमने जो लकड़ी जलाई वो हमने 2 बकरों के लिहाज से जलाई कि भाई हमने 2 मटन होल इसमें कुक करने हैं तो लकड़ी एक्स्ट्रा हो। अब नीचे से जो गहराई थी वो तो 5 फुट ही थी, लकड़ी हमने एक्स्ट्रा जलाई तो हुआ ये कि वो गहराई से कोयला आ गया ऊपर जो तैयार हुआ। अब जब ऊपर आ गया तो हीट जहाँ पे हमने इसको स्टीम में बनाना था, कोयले की स्टीम ख़त्म हो गई, कोयले के नज़दीक हो गया हमारा मटन, और वो स्टीम इतनी तेज़ हो गई क्योंकि लकड़ी जो 8 मन थी उसका सेक बहुत तेज़ था, तो हमारे जो बकरे थे वो ओवर कुक हो गए। ये तार है जी, ये स्पेशल तार होती है, बहुत महंगी तार है ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लेंटर वाली तार नहीं है जो हम लेंटर्स में यूज़ करते हैं शटरिंग करते हुए, वो उस तार वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस दफ़ा हमारे पास वो तार नहीं थी, ये इम्पोर्टेड तार है, ये हमारे पास मौजूद थी तो हमने इसी से ही अपने बाकी मामलात किए। कुछ हमारे पास ख़त्म हो गई थी, फिर हमने इसी तार को कंटिन्यू किया। तो सब कुछ ओके, लेकिन जहाँ पे जिस चीज़ की जितनी जगह बनी हुई है आपने उतनी ही चीज़ बनानी है।
सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 40 किलो चावल मुझे दिए गए और 40 किलो चावल का लगाना था ज़र्दा। अब मैं हेल्पर को बोल के गया, मैंने कहा कि आप 40 किलो चावल 2 जगह पे 3 जगह पे भिगोइएगा ताकि हम 3 जगह पे बना दें। अब हेल्पर नया था, हेल्पर ने क्या किया, एक ही जगह चावल भिगो दिए। अब चावल जब एक जगह भिगो दिए तो मैं सुबह आया और मैंने देखा कि भाई चावल, ये देखें ये जो साइड रह गई थी, इस तरह की साइड्स नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे दोबारा से मैं शो आउट किया मैंने इनको, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था कि भाई आप इसको देखें और इसको कवर करें क्योंकि ये हार्ड हो जाएगी जगह, और यहाँ पे तार लगाएं। अच्छा जी, मैंने जब देखा कि 40 किलो चावल भिगो दिए तो मैंने भी हिम्मत पकड़ी, क्योंकि बड़ा लेवल है, बड़ा काम है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है। मैंने 40 किलो चावल का ज़र्दा एक ही पतीले में लगा दिया। अब 40 किलो चावल थे और 40 किलो उसमें चीनी चली गई, और 2 किलो, ये 10 केजी चावल में 2 किलो घी जाता है, तो 8 किलो हमारा इसमें घी चला गया। तो आप हिसाब लगा लें, 40 और 40 80, 10 और आप लगा लें 90 केजी हमारा, और चावल वैसे ही बढ़ जाता है बॉयल होने के बाद। 90 केजी का हमारा पतीला तैयार हुआ, किसका, ज़र्दे का। अब उसमें मैंने एक टेक्निक की थी, टेक्निक मैंने ये की थी जिसमें मैंने स्टीम दिया था उस पतीला, यानी कि नीचे से जो मैंने उसको स्टीम पे पकाया था, जिसे हम कहते हैं दम। उसके लिए मैंने एक दिन पहले एक प्लेट रख ली थी, और वो प्लेट आधी इंच मोटी थी, और उस पतीले के जो हमारा एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था उस पतीले के साइज़ की थी, और हैवी बर्नर हमारे पास मौजूद था। वो मैंने लगा तो दिया ज़र्दा, तकरीबन 90-100 केजी उसका वज़न बन गया, और ज़र्दा भी बेहतरीन लगा। लेकिन उस दिन के बाद मैंने दोबारा ऐसी गलती नहीं की। उसकी वजह ये थी कि ज़र्दा तो बन गया, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लिया, कम से कम 500 से 800 बंदों ने वो स्वीट खानी थी, और अगर उसमें थोड़ा सा भी मसला होता तो वो 800 बंदे स्वीट किस तरीके से खाते, सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। और गलती क्या थी कि मैंने एक ही जगह पे लगा दिया, जबकि वो 4 जगह पे 4 देगें लगनी थी या 4 पतीले लगने थे। तो वो गलती थी हमारी, हमने उससे सीखा, और इधर भी मैं आपको वही चीज़ रिवाइज़ करवा रहा हूँ जहाँ से आप सीखेंगे कि आपने ये गलती नहीं करनी। मतलब खड्डी एक बकरे की है तो आपने एक ही बकरा बनाना है, 2 बकरे नहीं बनाने। उसकी वजह ये होती है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। जब ये बकरा रखते हैं, ये हमारी सामने खड्डी है, जब सबसे बड़ी वजह क्या बनी, जो हमारे बकरे एक्सपायर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे और तकरीबन एक्सपायर हो चुके थे, और उसकी वजह ये थी कि ओवर कुक हो चुके थे, और ओवर कुक होने नहीं थे। अगर हम एक बनाते तो बेहतरीन बनता 5 मन लकड़ी में। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी कुछ लोकेशंस हैं। ये देखें जी, ये हमारी आग चल रही है, इसको हमने दोबारा से हिलाया, हिला के हमने बहुत तेज़ आग थी, हवा भी बहुत तेज़ थी। ये देखें, ये हमारी खड्डी है, ये इसकी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। ये देखें लकड़ी कहाँ तक आई हुई है, इतना जगह है इसमें कि ऊपर से जब हम बकरा रखेंगे तो उसकी जो टांगें होंगी वो बिल्कुल कोयले के करीब होंगी। सबसे बड़ी मिस्टेक, जबकि ये मिस्टेक नहीं होती, इसको हमें सिर्फ दम देना होता है, यानी कि नीचे से कोयले की हीट ऊपर आए और फिर जाके किसको लगे, बकरे को लगे। डायरेक्ट बकरे को कभी भी नहीं लगनी चाहिए। ये देखें, बकरा भी रखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतना ऊपर जब ये था, मुझे डाउट था उस टाइम कि गलती हो रही है कहीं पे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था। फिर जब बकरा हमने रख दिया ऊपर, फिर भी मुझे डाउट था, क्योंकि बकरे ने एकदम से पानी छोड़ना शुरू कर दिया। बाकी प्रोसेस मेरा उस वीडियो के सेम एज़ इट इज़ है, सिर्फ मसाला चेंज है। पहले मैंने साल्टी मटन होल बनाया था खड्डी में, और इस दफ़ा खड्डी में हमने स्पाइसी मटन होल बनाया, यानी कि मसालेदार मटन बनाया। पिछली दफ़ा हमने जो चावल थे वो ऐड नहीं किए थे बकरे के अंदर, पर इस दफ़ा हमने पूरे चावल ऐड किए हैं बकरे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन गलतियों से सीखा, ये देखें बकरा लेके आ रहे हैं हमारे स्टाफ के जो वर्कर्स हैं, जिन गलतियों में हमने सीखा,
ये जो हमारे पीछे हैं ये हमारे जूनियर शेफ़ हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे और आला शेफ़ हैं। माशाल्लाह बहुत बड़े शेफ़ हैं माशाल्लाह। 10-10 15-15 देगें सिर्फ़ बड़े आराम से बनाते हैं ये। कभी इन्होंने चेक भी नहीं की देग। बहुत बड़े आला शेफ़ हैं। अल्लाह ताला इनको और बड़ा शेफ़ बनाए और हम भी इनसे सीखते हैं। और इंशाल्लाह आपको जब इंटरव्यू इनसे करूँगा मैं, तो तब आपको भी इंशाल्लाह इनसे काफ़ी नॉलेज मिलेगा। मैं इंशाल्लाह वीलॉग भी स्टार्ट करूँगा जिनसे आपको नॉलेज मिले ये शेफ़ हज़रात की सोच कैसी होती है और किस तरीके से तरक्की करते हैं। अच्छा जी, ये देखें ये हमारा मटन आ गया है और ये देखें जी, अब सेक बहुत तेज़ था। अब उस तेज़ होने की भी वजह वही थी जो मैंने आपको गलती बताई है। जैसे ही इन्होंने ये मटन रखा और ये जब मैंने इसको देखा तो इसकी टांगों में और कोयले में मुश्किल से कोई 10 इंच का फ़ासला होगा, जबकि हमें फ़ासला कितना चाहिए था, कम से कम 2 से 3 फुट का। 3 फुट का 2 फुट का फ़ासला हमें मस्टली चाहिए था, जिससे हमें डायरेक्ट सेकना मिलता बल्कि स्टीम आता ऊपर। तो ये हमारा हो गया जी बकरा। इसमें आपने एहतियात करनी है। ये हमने दोनों ही इसी खड्डी में लगा दिए थे और दोनों ही इसी में बनाए थे, जबकि ये खड्डी हमने एक बकरे के लिए बनवाई थी। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जिसकी वजह से दोनों बकरे ओवर कुक हो गए और हमें हीट का अंदाज़ा नहीं हुआ और हम यही समझते रहे कि भाई बकरे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बना रहे हैं। बाकी प्रोसेस बिल्कुल वही किया था, उसी तरह हमने साइडों से इसको सील किया था, बंद किया था, उसी तरीके से हमने इसको। हाँ जी, ये देखें बेहतरीन तरीके से। चादर आपके पास मोटी है तो आप एक रख सकते हैं, अगर पतली है तो आप 2 भी रख सकते हैं। हमने 2 रख दी थी। फिर हम मट्टी लेके आए थे, साइडों पे हमने मट्टी डाली थी, अच्छे तरीके से हमने इसको बंद किया था, कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकले। और हमने फिर ऊपर इसके कोयला जला दिया था। 1 मन 40 किलो के करीब हमने ऊपर कोयला लगा के, एक लकड़ी हमने अंदर से निकाल ली थी जलती हुई। ये देखें कोयला हमने जला दिया, वही लकड़ी हमने सेंटर में रख दी थी और बाकी कोयला भी हमने इसमें डाल दिया था, ताकि 2 से ढाई घंटे कोयला ऊपर जलता रहे। सारा प्रोसेस ज़बरदस्त था, लेकिन अगर खड्डी की गहराई हमारी ज़्यादा हो जाती और खड्डी हमारी थोड़ी खुली हो जाती तो ये जितनी भी गलतियां हैं ये हमारे से ना होती, बल्कि हमारा जो प्रोसेस था वो वैसे ही होता जैसे हमने पिछला मटन बनाया था, आपके साथ जो शेयर किया था, मटन साल्टी होल खड्डी कबाब, खड्डी से लेके खड्डी कबाब तक, जो पहली वीडियो है हमारी, बिल्कुल उसी तरह ये भी बेहतरीन बनते। यहाँ पे सारा प्रोसेस ठीक था, लेकिन ओवर कुकिंग की वजह ये बनी। ये देखें ये हमने ऊपर फिर इसको खिला दिया था, यानी कि फैला दिया था, ताकि जो है ना कोई भी मसला मसाइल ऐसा ना हो जिसमें कोई भी है। नीचे का एक बकरा था हमारा नॉन मैनेजमेंट का, हमने वो बकरा वहाँ पे भेज दिया था, जो जूनियर शेफ़ हैं उन्होंने रेडी किया था। और एक हमारा सीनियर का बकरा था, उसमें से भी हाफ़ बकरा हमने इधर भेज दिया था। और कुछ ऊपर के हमारे जो थे कम थे, जो हमारे सीनियर थे, उसके लिए हमने ऊपर उसको रेडी किया था। प्रोसेस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मसाला में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, खड्डी का जितने भी वो है साइज़ वगैरह और उसमें क्या मामलात होते हैं वो मैं आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। इसमें जो गलतियाँ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसको उतने में ही इस्तेमाल करना है। कभी भी हमेशा ये नहीं कोशिश करनी आपने जुगाड़ करने की, जैसे पाकिस्तानी अक्सर जुगाड़ करते हैं या हर मुल्क में ही चल रहा होता है जुगाड़, ये आपने कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट लगी होती है, हमारा एक पूरा प्रोसेस होता है, हमारे काफ़ी सारी एफ़र्ट्स होती हैं, फिर जॉब चल रही होती है। अगर जॉब ना भी हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम ऐसी गलतियों से सीखें जिसमें हम कम जगह में ज़्यादा चीज़ बनाएं, या हमारे पास अगर उस चीज़ को बनाने के लिए स्पेस कम हो तो हम स्पेस पूरा लें, या फिर 1 बाय 1 करके हम इसको बनाएं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की है कि आपके साथ एक्सप्लेन करूं कि कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी जो हमारे से हुई हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ हो
जो रह गई हो। देखिए मैं छुरी फिर अपने साथ लेके आया था, एक छुरी मंगवाई थी मैंने, और इसमें हमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन टेंडर हो गए थे, बहुत बेहतरीन टेंडर हुए थे। ये देखें, ये मैंने छुरी लगाई और ये छुरी आप देख रहे हैं, ये मैंने इसके अंदर डाली, बिल्कुल आराम से चली गई। यहाँ से मैंने डाली, ये देखें बिल्कुल आराम से चली गई। यहाँ से डाली, आराम से चली गई। तो बस समझ में आ गई, यहाँ से डाली तो ये आराम से चली गई। इसका मतलब ये टेंडर हो चुके हैं और खुश्क हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है बीच में कोई चीज़ रह गई है, लेकिन ओवर कुक हो गए थे। और ओवर कुक सबसे ज़्यादा कहाँ ओवर कुक जो हुए थे सबसे ज़्यादा, वो वहीं से हुए थे जहाँ से ये कोयले के करीब थे, और इनके जो लेग्स थे वो इतने ओवर कुक हो गए थे कि हार्ड हो चुके थे। पूरा बकरा बेहतरीन बना था, चावल बेहतरीन बने थे, टेंडर बेहतरीन हुआ था, लेकिन जो ओवर कुक हो गया था उसकी वजह ये बनी कि हमारा लकड़ी ज़्यादा थी हमारी, और लकड़ी ज़्यादा होने की वजह से मटन जो था वो होल हमारा 7 करीब था, बिल्कुल जो कोयले थे उनके, और वो बहुत जल्दी कुक हो गया और वो हार्ड हो गया। उस हार्ड की वजह से काफ़ी सारा मटन हमारा एक्सपायर हुआ, और एक्सपायर होने की वजह ही ये बनी कि एक खड्डी में हमने 2 मटन यानी कि 2 बकरे हमने लगा दिए थे, जबकि खड्डी का साइज़ हमारा एक मटन का था, एक बकरे का था। हमें चाहिए था कि हम एक एक करके बकरा बनाते इसमें। तो आपने एहतियात करनी है, जो चीज़ जिसके लिए बनी हो और जितनी बनी हो उसको उतने में ही बनाना है। पतीला अगर 5 केजी चावल का है तो उसमें 5 केजी ही चावल बनाने हैं, आपने एक्स्ट्रा नहीं करना। एक्स्ट्रा जब करेंगे तो फिर लॉस होता है, नुकसान होता है, जो कभी कभी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल भी पेश आ सकते हैं। मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं ख़ुद बिज़ी था बकरा खोलने में, लगाने में, और इसमें से कुछ देने में। बकरा मैं दे भी रहा था, कुछ नीचे देना था, पीछे वाली साइड हमने नीचे पहुँचा दी थी, यानी कि नीचे नॉन मैनेजमेंट में, और जो ऊपर हमने गार्निश की थी उसके लिए हमने कुछ कार्विंग की थी। पिछली दफ़ा मैंने फ्लावर्स बनाए थे, इस दफ़ा मैंने चुकंदर की गार्निश की थी। ये देखें, ये टेंडर हुआ हुआ है आपके सामने, बेहतरीन टेंडर हुआ हुआ है माशाल्लाह। तो इसमें कोई कमी पेशी नहीं थी। टेंडर का टाइम हमने इसको 4 घंटे दिया था, 4 घंटे टाइम भी बेहतरीन था, लेकिन हमने एहतियात वहीं पे करनी है जो मिस्टेक्स और गलतियां मैं आपके साथ बता चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ। तो ये हमारी फ़ाइनल लुक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपियाँ चाहिए हों, हमने ऊपर ऑलिव्स की गार्निश कर दी थी, और अपनी कुछ ऑनियन की, चुकंदर की, हमने कुछ सलाद पत्ता लगा दिया था, कुछ शिमला मिर्च लगा दी थी। और माशाल्लाह ये देखें, ये हमारी टीम है। मैं अपनी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मेरे साथ ऐसे ही साथ देती हैं जैसे घर में फैमिली वाले साथ देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये हमारे जूनियर शेफ़ साहब खड़े हुए हैं, ये हमारे सीनियर वेटर, और वो हमारे बहुत सीनियर, मोस्ट सीनियर, दोनों वीडियोस में हमारा बहुत साथ दिए इन्होंने। ये हमारे मंजूर भाई हैं, ये हमारे बाकी भाई हैं, और ये हमारे साथ जो खड़े हैं ये भी बहुत बड़े शेफ़ हैं माशाल्लाह। तो बाबर शेफ़ को इजाज़त दें जी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। A to Z फूड में कमेंट्स लाजमी किया करें।